नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार केसरी और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में बीते माह शुरू हुई चुनावी सरगर्मी से कोरोना की तीसरी लहर तेज हो गई है। ऐसे में समय से पहले कोरोना के पीक की आशंका है। प्रदेश में हर दिन आधा फीसदी संक्रमण की दर बढ़ रही है, जबकि एक्टिव केस का ग्राफ 7,000 तक पहुंच गया है। ऐसे में चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि रैलियां भले स्थगित हैं, लेकिन हर स्तर पर सावधानी की जरूरत है। हरियाणा में कोरोना की तीसरी लहर के चलते संक्रमण के नए मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। मात्र 9 दिन में ही एक दिन की संक्रमण दर 9 गुना बढ़ गई है। 31 दिसंबर को यह दर 1.17% थी, जो अब बढ़कर 10.64 हो गई है। कुल संक्रमण दर 5.31% पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लोग इसी प्रकार लापरवाही बरतते रहे तो आने वाले दिनों में केसों के साथ साथ संक्रमण दर और बढ़ सकती है। किसान प्रदेश की सैंड फ्लाई खतरनाक काला अजार रोग फैला रही है। ये बात भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMRA के अध्ययन से सामने आई है। शिमला जिले के रामपुर, कुल्लू के निरमंड और किन्नौर के निचार से एकत्र किए गए नमूनों से ये खुलासा हुआ है। इन क्षेत्रों में मौजूद रेत मक्खियों में 7.69% पॉजिटिव पाई गई है। साल 2022 न्यू ईयर 2022 के लिए कई भविष्यवक्ताओं ने डरावनी भविष्यवाणी की है। अब इस बीच रूस के वैज्ञानिकों ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस दशक के आखिरी तक एस्टेरॉयड धरती के पास आ रहा है। यह एस्टेरॉयड दुनिया के सबसे बड़े परमाणु बम से 30 गुना शक्तिशाली है। इस एस्टेरॉयड का नाम अपोफिस है, जिसे तबाही का देवता भी कहते हैं। ये साल 2029 अप्रैल में पृथ्वी के करीब से जाएगा। दिल्ली की जेलों में भी कोरोना धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है। अब तक दिल्ली की 3 जेलों में कुल 46 कैदी और 43 स्टाफ कोविड संक्रमित हो चुके हैं। ये जानकारी एक अधिकारी ने सोमवार को दी है। एक वरिष्ठ जेल अधिकारी ने बताया कि सभी संक्रमित कैदियों और स्टाफ को आइसोलेशन में रखा गया है और वह धीरे धीरे ठीक भी हो रहे हैं। भारत में पाकिस्तान से खाड़ी देश व फिर नेपाल व बांग्लादेश होकर नकली नोट आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नकली नोटों की सप्लाई करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 4 वर्षों में दिल्ली के बाजारों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के नकली नोट खपा चुका है। आरोपी के कब्जे से 2.98 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। सभी नकली नोट 500 रुपए के नोट में हैं। केरल के कोट्टायम के समीप कारुकाचल में 7 लोगों को पत्नियों की कथित अदला बदली के सिलसिले में रविवार को गिरफ्तार किया गया। पत्नियों की अदला बदली का घिनौना खेल टेलीग्राम ऐप के माध्यम से खेला जा रहा था। इस गिरोह में 1000 से अधिक सदस्य बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पति उसके जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाता है और अन्य व्यक्ति के साथ भी ऐसे संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। बीते माह धरती उसके बाद पिछले हफ्ते सूर्य के बेहद करीब से गुजरे धूमकेतु पुच्छल तारा लियोनार्ड में अपनी बहुरंगी प्रकृति के कारण तमाम खगोल प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया। इसका सिर हरे रंग में चमक रहा था तो पिछले हिस्से पूंछ में अलग रंग दिखाई दिए। दुनिया भर में लोगों को लगा कि ये रहस्यमयी स्थिति सिर्फ लियोनार्ड के साथ ही हुई है, लेकिन खगोलविदों का कहना है कि यह कमोबेश हर एक धूमकेतु के साथ होता है। विशेष सशस्त्र बल SAF के जवान राकेश राणा ने मूंछों की लड़ाई जीत ली है। सहायक पुलिस महानिरीक्षक ने राकेश राणा को उनकी मूंछों की वजह से निलंबित कर दिया था। इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इस मामले में DGP से रिपोर्ट तलब की थी। आखिरकार ADG अनिल कुमार ने राणा को नौकरी ज्वाइन करने के मौखिक आदेश दिए और उसका निलंबन खत्म हो गया। बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के एक्टर सिद्धार्थ ने साइना नेहवाल पर बेहुदा कमेंट कर विवादों में घिर गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी चौतरफा आलोचना की जा रही है। दरअसल साइना नेहवाल ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि कोई भी राष्ट्र अपने आप को सुरक्षित होने का दावा नहीं कर सकता। यदि उसके अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता किया जाता है, मैं सबसे कड़े शब्दों में अराजकवादियों द्वारा PM मोदी पर कायरतापूर्ण हमले की निंदा करती हूँ। इस पर एक्टर सिद्धार्थ ने कहा, दुनिया के चैंपियन भगवान का शुक्र है कि हमारे पास भारत के रक्षक हैं। एक्टर सिद्धार्थ अपने इस आपत्तिजनक कमेंट के बाद जमकर ट्रोल हो रहे हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए समाचार केसरी।